आज हमने यूजर पैनल शुरू करना था। यूजर का मॉड्यूल कल बताया था। हमारी एप्लीकेशन में 4 टाइप्स के रोल्स होंगे। एक कितने टाइप के? 4 टाइप के रोल। ठीक। और यहाँ पे 4 टाइप्स के रोल्स, एक एडमिन होगा, एक इंडिविजुअल यूजर होगा, एक एम्प्लॉय यूजर होगा और एक कंपनी। एक वो सारे मैंने यहाँ पे बनाए थे एसडी। और ये देखो, ये रोल्स के अंदर ये डिफाइन मेरा जी। अब हमने कल बताया था इसमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क तो अप्लाई पहले दिन ही हो गया था जब वो 7 टेबल बने थे। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो ऑथेंटिकेशन टाइप चूज करते हो इंडिविजुअल अकाउंट। जब आप वो चूज करते हो तो आपका आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अपने आप अप्लाई हो जाता है। अभी लॉगिन और रजिस्टर का पेज बन रहा है और कई 15-20 पेज जैसे चेंज पासवर्ड, कंफर्म ईमेल, ऐसे एक्सेस डिनाइड और बड़े पेजेस होते हैं, इधर यूज करेंगे। जैसे लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर। ठीक। तो अब ये पेज कहां पे बने हैं? तो यहां लिखा रहा है आइडेंटिटी अकाउंट और रजिस्टर। तो बताया था कल ये यहां पे मेन प्रोजेक्ट में गए एरिया आइडेंटिटी और ये पेजेस है। पर यहां तो कुछ नहीं इसके आगे आ रहा है, पर है तो यही। तो ये पेज बने हुए हैं, सिर्फ ये पेज हमें नजर नहीं आ रही। उसके लिए आपको क्या करना है? तो सबसे पहले देखोगे ये है मेन प्रोजेक्ट, फिर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्कैफोल्डेड आइटम। और यहां पे एपीआई और ये एपीआई नहीं, यहां चूज करना है आइडेंटिटी। क्या चूज करोगे? आइडेंटिटी। और यहां भी चूज करो आइडेंटिटी, देन क्लिक ऑन ऐड। और ये देखो यहां पे ये पेज है सारे, इसमें लॉग इन भी होगा, रजिस्टर भी होगा, लॉग आउट भी होगा, एक एक्सटर्नल लॉग इन भी होगा। काफी है, धीरे धीरे यूज करेंगे, देखते रहेंगे। तो यहां कर दिया ओवरराइट ऑल फाइल्स, टिक कर दिया। और उसके बाद
एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट बताइए ये, देन क्लिक ऑन ऐड। और ये ऐड कर लिया। और ये देखो आप, ये गए एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस और अकाउंट। आगे सारे पेज यहां पे बने। दोबारा देखो मैंने कैसे किया। मेन प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू स्कैफोल्डेड आइटम, और यहां पे आइडेंटिटी और यहां पे आइडेंटिटी। बस ऐड कर दो, आगे पता है टिक करना है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। मेरे यहां तो ऑलरेडी है क्योंकि मैंने इसको ऐड कर। ठीक है जी, लो अब यहां पे गए एरिया आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एरिया में फोल्डर बन गया डेटा और उसमें एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट दो नहीं हो, तो फिर आपको क्या करना है, इस डेटा को डिलीट कर दो। ये अभी बनी है, पहले नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी उसका काम डेटा एक्सेस में कर रहे थे। तो इस डेटा को क्या कर दो, आपके वहां भी बनेगी डिलीट। और अब ये देखो पेजेस, ध्यान से पेजेस पे गए अकाउंट, और ये देखो भी 25 पेज इसमें बने होंगे। सबसे पहले आप रजिस्टर वाला पेज ढूंढो, पेजेस में गए और ये रजिस्टर वाला पेज। मैं आपको रन करके बताता हूं ये कौन सा पेज है। और एक चीज और याद रखना, जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है वो एमबीसी में नहीं बना हुआ, वो बना हुआ रेजर पेजेस में, RAZOR, रेजर पेजेस जो हमने पढ़े थे, याद है ASP.NET कोड। जैसे देखो रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, ये पेज ओपन हो रहा है, और ये पेज कहां पे है, ये इसका URL, ये कहां पे है, आइडेंटिटी, अकाउंट और रजिस्टर। और ये आपका आ गया आइडेंटिटी, अकाउंट और रजिस्टर। ठीक, अब यहां पे इसमें देखो ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, यही 3 चीजें हैं। देख लो कहां से, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट, और यहां नजर मारो किस नाम से है, रजिस्टर।
ठीक, और ये देखो, ये आपके 3 है, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ठीक, और ये देखो, ये आपका HTML है, और F7 प्रेस करो, मॉडल पे आ, और ये मॉडल, ये वही वैसे, और ये क्या आपके रेजर पेज है, इसमें MVC नहीं है, इसमें व्यू कंट्रोलर कोई चीज नहीं है, ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे होती है। तो कोई पूछे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क क्या MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? नहीं, ये आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें रेजर पेजेस यूज है जो मैंने आपको करवाई भी, आपके सामने देख लो, ये इसकी HTML आ गई और ये इसकी CS आ गई, बस और कुछ नहीं, इसमें यानी कंट्रोलर है, व्यू कोडर कुछ नहीं है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है जी। अब सबसे पहला काम क्या है? ठीक है, इन्होंने रजिस्टर का पेज दिया होगा, यहां सिर्फ ईमेल है, पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, लेकिन हमारी एप्लीकेशन किसकी है? बोलो, हमारी जो एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की है। तो जो बंदा शॉपिंग करेगा उसकी और डिटेल भी चाहिए, उसका नाम भी चाहिए, उसका एड्रेस भी चाहिए, उसका फोन नंबर भी चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए, क्योंकि उसके घर आइटम भी भेजनी। तो अब हमें इस चीज को कस्टमाइज कैसे करें, ठीक है जी। तो अब हम वो ही करेंगे। मिल तो गया, लेकिन इससे हमारा पूरा काम नहीं हो। तो क्या करोगे आप लोग? ये सारा क्लोज करो और यहां पे हम एक नया मॉडल बनाएंगे, एप्लीकेशन यूजर। उसमें क्या करेंगे? जो चीजें आइडेंटिटी यूजर ने, यानी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में वो तो मिल जानी चाहिए, हमने अपनी भी ऐड कर। आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में अगर आप यहां नजर करो, व्यू, एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे डेटाबेस, एक, और ये सॉरी 116 है ना, और ये देखो टेबल, और यहां पे ये 7 टेबल बने हुए। इसमें एक टेबल है ASP.NET यूजर, ये यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए ASP.NET यूजर। ASP.NET यूजर पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, देख सकते ये वो टेबल है। और इसमें आईडी है, नेम, और इसी तरह से एक कॉलम है, लेकिन इसमें फोन नंबर भी है, बट उसके अलावा नेम नहीं है, स्ट्रीट एड्रेस नहीं है, पोस्टल कोड नहीं है, स्टेट, सिटी, ऐसे कोई कॉलम इसमें नहीं है। अब मैंने इसके अंदर वो कॉलम ऐड करने हैं, मैंने नया टेबल नहीं बनाना है। तो क्या करोगे उसके लिए? तो उसके लिए आपको क्या करना है? मॉडल पे जाओ, राइट क्लिक, ऐड क्लास, और यहां पे क्या लिखोगे? एप्लीकेशन
यूजर। मॉडल का नेम क्या रख दिया मैंने, एप्लीकेशन यूजर। और ऐड कर, एक, और ये देखो मॉडल ऐड हो गया, एप्लीकेशन यूजर। और यहां पे क्या करना है, पब्लिक, और यहां पे इनहेरिट करो, ये देखो आइडेंटिटी यूजर। ठीक, क्या चाहिए, आइडेंटिटी यूजर। तो अब आपने इसके लिए पैकेज बोलेगा, क्लिक किया, इंस्टॉल पैकेज, कौन सा, दो है, माई एक्सटेंशन डॉट आइडेंटिटी डॉट स्टोर और फ्रेमवर्क। तो स्टोर है या फिर पैकेज का नाम कैसे स्टोर होना चाहिए देख लेते हैं एक बार। स्टोर वाला पैकेज है, ठीक। तो अब आप क्या कर लो, यहां पे गए और ये 6 पॉइंट हम 22 यूज कर रहे हैं ना, देखो 23 भी आ गया है, तो 22 यूज कर लेते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। लो, और ये पैकेज आप भी नेम लिख लोगे, क्या था ये, इसका क्या फायदा हुआ, आइडेंटिटी यूजर क्लास को इनहेरिट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में यूजर की इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ये देखो इनहेरिट, और इसमें हम अपने मेंबर ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी यूजर पे गए, F12 प्रेस कर दो, चेक कर लो, उसके बाद ये आइडेंटिटी यूजर इनहेरिट है, इस पे F12 प्रेस किया, एक, और यहां पे आप नजर मारोगे, देखो यूजर नेम, आईडी, ईमेल, ईमेल कंफर्म, पासवर्ड, ऐसे कॉलम है, ये देखो जितने भी हैं 10-12 ये तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो कुछ और भी कॉलम चाहिए, वो मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। लेकिन इसमें एप्लीकेशन यूजर आईडी नहीं चाहिए, वो अपने आप बना हुआ पहले से। तो क्या क्या कॉलम हम लोग लेंगे, ठीक, तो ये आपने कॉलम लिखने, सिंपल है, कोई इसमें नहीं है। ये लो, नेम जिसने रजिस्टर करना है उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, और एक इसमें कंपनी का बनाना पड़ेगा, पहले लिख लो, बना लो, बाकी तो वही नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। क्योंकि जब कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो उसका क्या रोल होगा, उन चारों में से होगा। अगर वो यूजर कंपनी का हुआ तो यहां कंपनी का आईडी आएगा। तो इसके लिए हम लोग अलग से एक कंपनी मॉडल बनाएंगे और उसकी फिर यहां फॉर्म की ये बन जाएगी। तो अभी आप ये लिख लो, फिर बना लेते हैं।
और इसमें लास्ट में रोल लिखा आ रहा है नॉट मैच। रोल जो है टेबल में नहीं होगा, ठीक, बाकी सारे बन। अब कुछ नहीं, कंपनी का एक मॉडल बनाएंगे, बताया हो आपको 4 टाइप के कंपनी है, तो कंपनी का एक अलग से टेबल बनेगा, ठीक। एक आपका कंपनी का, फिर वही कहानी, इसकी अलग से रिपोजिटरी वगैरह सारा कुछ बनेगा। पहले लिख लो क्या, मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्या नेम दे दिया, कंपनी, और ये पब्लिक। तो ये आपका एक मॉडल और बन जाएगा कंपनी, ठीक। क्या क्या कॉलम होंगे, सेम से होंगे, कंपनी की एड्रेस, तो आईडी, नेम, वो स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, तो यहां पे ये आप लिख, कंपनी आईडी। बेसिकली कंपनी की जरूरत क्यों है, मैंने बोला था कि कंपनी का भी यूजर शॉपिंग कर सकता है, इकट्ठी बुक्स का ऑर्डर दे सकता है, फिर कंपनी की डिटेल तो सेव करनी पड़ेगी अलग से। ये कंपनी आईडी, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, और क्या ये कंपनी ऑथराइज है कि नहीं। तो इस तरह से लिख लिए, ऑलमोस्ट सेम, बस इज ऑथराइज वुलन टाइप का होगा आपका, ठीक, इज ऑथराइज कंपनी, क्लियर है। तो इस तरह से ये था आपका कंपनी का, ठीक, सेम से कॉलम है, वहां यूजर का नेम होगा, उसका स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, यहाँ कंपनी का। और क्या फर्क है दोस्तों, बस इज ऑथराइज कंपनी में आए, लिख लिए कॉलम। अब आपने क्या करना है, तो एक उसको भी ठीक कर लेते हैं, एप्लीकेशन पर ये जो था, लो हो गया ठीक, अपने आप वो रेफरेंस आ, ठीक। अब हमने क्या करना, उसके बाद इनको ऐड करना है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। कहां पे ऐड करना है इनको, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक। और फिर ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। अब आप लोग डेटा एक्सेस में आ जाओ, डेटा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, सेव, ऑलरेडी 3 मॉडल ऐड है, तो अब यहां पे एक और ऐड करो, यहां क्या लिखोगे, कंपनी, और इसके बाद कंपनीज लिख लो, चाहे कंपनी कर लो, वो हमारी मर्जी। उसके बाद यहां पे एप्लीकेशन यूजर और ये एप्लीकेशन यूजर, लेकिन ये नया टेबल नहीं बनाएगा, याद रखना, ये तो टेबल बनाएगा ना, ये टेबल नहीं बनाएगा, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ने जो टेबल बना के दिया हुआ, जिसको मैंने अभी दिखाया था, एएसपी.NET यूजर, ये उसी में ही वो कॉलम ऐड कर देगा जो कॉलम एप्लीकेशन यूजर, ठीक है। तभी इनहेरिट किया था मैंने आइडेंटिटी यूजर।
फिर है अब यहां पे माइग्रेशन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? माइग्रेशन। तो अब आप टूल्स पे गए, कोई पैकेज मैनेजर कंसोल और यहां प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, डेटा एक्सेस, ठीक। और यहां पे ऐड आइकन माइग्रेशन और लिख लो ऐड एप्लीकेशन यूजर एंड कौन सा कंपनी मॉडल, ठीक, नाम दे दिया। एक और ये देखो ये आपका बन गया जी। और ये देखो ऑल्टर कॉलम, तो आप ये देखो ये जो कुछ ऑल्टर हुए ये कहां पे हुए हैं? जो बाकी फॉरन की। तो यहां पे मेन ये देखोगे ये लो एक कंपनीज नाम से बन गया, एक, और दूसरा ये इसकी प्राइमरी की, और उसके बाद टेबल तो एक ही बनना था, देख लो दूसरा टेबल नहीं बनना, बट उसने ये फॉर्म की ऐड कर दी, कंपनी आई। मतलब कहने का कि नया टेबल तो कंपनी ही बना, एएसपी नेट यूजर ने तो सिर्फ एग्जिस्टिंग टेबल को ऑल्टर किया और उसमें ऐड किए। देख लो ऑल्टर टेबल का नाम लिखा हुआ। अगर हम देखें कहां कहां अल्टर हुआ, एक इन्होंने टेबल में इन्होंने अल्टर प्रोडक्ट टेबल में, ये प्रोडक्ट टेबल, ये आपका एएसपी नेट यूजर कौन सा है? एएसपी नेट यूजर। इसी तरह से ये देखो इसमें सिटी ऐड हो गया ना, इसमें ऐड हो गया कंपनी एएसपी नेट यूजर, ऐड कॉलम और इसमें ऐड हुआ एएसपी नेट यूजर, एएसपी नेट यूजर, एएसपी नेट यूजर, और ये सारे कॉलम एएसपी नेट यूजर में ऐड हो। और उसके बाद ये नया टेबल बन गया, ये प्राइमरी की बन गई और नीचे वो फॉरन। लेकिन इन्होंने दो ये कौन से ऐड किया हुआ चेंज? किया था ये बताने जाते ना, ये कई बार जैसे होता है ना, ये पता क्यों आए होंगे, कुछ हो सकता प्रोडक्ट टेबल में कुछ चेंजेस हुए हो, ये तभी हुआ। एक ऑल्टर कॉलम इमेज यूआरएल कहां पे? प्रोडक्ट में। तो ठीक है, मेरा कोई इसमें है नहीं, और एक ऑथर, बाकी तो आपके इसी में। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही से क्या लिखोगे आप? अपडेट डेटाबेस, अपडेट आइकन डेटाबेस। तो एक नया मॉडल बन जाएगा कंपनी, और एएसपी नेट यूजर में 5-7 कॉलम ऐड हो गए, प्लॉट बन गए होंगे। अब आप देखना है तो ये देखो डाटाबेस में गई, सबसे पहले एएसपी नेट यूजर में जाओ, जो जिसमें ऐड हुए हैं सारे कॉलम जो मैंने बनाए। तो ये देख लो पहले नहीं थे, दिखाया था मैंने, ये आगे के कॉलम जिनके अपने लास्ट वाले देखो, स्ट्रीट एड्रेस, स्टेट, पोस्टल कोड,
नेम, कंपनी आईडी, सिटी, ये सारे वो कॉलम है जो हमने ऐड किए हैं। और आगे वाले कॉलम तो इसके ऑलमोस्ट पुराने। तो एक तो ये चेंज हो गया। दूसरा, इस टेबल को रिफ्रेश करो तो एक कंपनीज नाम से भी ये देखोगे ये ऐड हो गया कंपनी। ठीक है जी, ये कंपनी नाम से एक नया मॉडल ऐड हो गया। और ASP नेट यूजर टेबल जो उन्होंने बन के दिया था हमें, किसमें, अथेंटिक फ्रेमवर्क में, हमने उस टेबल को भी चेंजेस कर दिया। अब ये चेंजेस वाली कहानी फिर दोबारा से आप देख लो। इसके लिए क्या किया मैंने, ये बन गया टेबल, एक नया मॉडल बनाया एप्लीकेशन यूजर, यहां ये क्लास इनहेरिट सारा काम इसने किया। ठीक, तो इस तरह से अब ये आपके क्या बन गए, मॉडल। अब आपने क्या करना, उसके बाद डेटा एक्सेस में गए, रिपोजिटरी और आई रिपोजिटरी। तो ये दो रिपोजिटरी हम बनाएंगे। कैसे, आई रिपोजिटरी ऐड क्लास इंटरफेस, और इसका नाम दे दिया आई कंपनी रिपोजिटरी। एक, और यहां पे आई रिपोजिटरी और यहां पे कंपनी। एक, इसी तरह दूसरी बनेगी एप्लीकेशन यूजर। तो ये एक, ऐसे ही आप दूसरी बना लो, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। तो यहीं पे आई रिपोजिटरी पे ऐड क्लास और इंटरफेस, क्या नेम रखना है, आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। एक, और यहां पे पब्लिक इनहेरिट आई रिपोजिटरी, और किसको, एप्लीकेशन और यूजर। एप्लीकेशन यूजर, ठीक है जी। इन दोनों की मेन रिपोजिटरी बनानी, कंपनी रिपोजिटरी और एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। तो आप रिपोजिटरी पे आगे, राइट क्लिक, ऐड क्लास, और इसका नाम दे दिया कंपनी रिपोजिटरी। ठीक, और यहां पे पब्लिक, और यहां पे रिपोजिटरी इसकी कंपनी, और यहां पे इंटरफेस आई कंपनी रिपोजिटरी, प्राइवेट, रीड ओनली, एप्लीकेशन डीबी, कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे एप्लीकेशन डीबी, कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू बेस। क्लियर है? और दूसरी बनेगी आपकी एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। ठीक,
ये सारी आपकी पुरानी है। अब हम लोग रजिस्टर वाले पे बाद में काम करेंगे। पहले मैं कंपनी का कंट्रोलर बना के उसको कंप्लीट करेंगे। कंपनी का सेव अपडेट लीड होगा नॉर्मल, जैसे कैटेगरी, कवर टाइप। अब एक और रिवीजन हो जाएगी, रिवीजन ही और क्या है। ठीक, तो अब आप बनाओ एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। एक एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी यहां पे मेन रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी पब्लिक। यहां पे बोला रिपोजिटरी किसके लिए, एप्लीकेशन यूजर कॉमा आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। ठीक, और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन टीवी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस ये कोई चेंजेस नहीं है। अब इनको दोनों को ऐड कर देंगे आई यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, देखो कितना हो गया, कितनी जल्दी दो मॉडल। बट मॉडल कौन से बनने, ये मेन चीज थी। एक कंपनी सांग, कोई कहते नहीं कंपनी शॉपिंग का प्रोविजन नहीं, तो मुझे कंपनी वाला बनाने की जरूरत नहीं है, बट एप्लीकेशन जो तो बनाना ही पड़ेगा, कॉलम तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है बेसिकली जो चीजें दे रहा है वो तो यूज कर लेंगे, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करेंगे। जैसे उसने ये कॉलम नहीं दिए थे तो आप सिंपल समझो, एप्लीकेशन यूजर क्लास बनाई और वहां पे ऐड कर लिया आइडेंटिटी यूजर। आइडेंटिटी यूजर में जो चीजें थी वो आ गई, हमने 5-7 चीजें उसमें और ऐड कर ली जो चाहिए होगी। ठीक, तो इस तरह से कोई इसमें फर्क नहीं है। अब आप आ जाओ आई यूनिट ऑफ वर्क। देखो अपने आप इसका साइज बढ़ रहा है, क्या लिखेंगे। एक यहां पे क्या लिखना है, आई कंपनी रिपोजिटरी लॉजिक। उसके बाद दूसरा एक कौन सी, आई एप्लीकेशन यूजर और ये एप्लीकेशन यूजर हो गया। आप उसे क्या करोगे, और यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, क्या आएगा यहां पे, यूनिट ऑफ वर्क। ठीक, वहां इनिशियलाइज कर दो। ठीक, तुम्हारा ये वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसमें बोलूं ना, आपको सिर्फ ये बोले 2 मॉडल बनाने, ये मैं अगर ये बंदा समझा दे आपको, बाकी काम तो नहीं कर लोगे, अभी करना होना चाहिए। मैं बोलूं जी अब प्रोजेक्ट में 15 नए मॉडल बनने, ये रिक्वायरमेंट आगे क्लाइंट की, सिर्फ आपको ये बताना है कौन से मॉडल, कौन सी प्राइमरी की, फॉरेन की, क्या मेंबर होंगे उसके आगे का काम तो आप
10-15 मिनट में बना के काम खत्म। यही हो रहा है। अब आप देख लो, आपके सामने है, इतनी जल्दी 2 मॉडल बनाए और यहाँ पे, और ये जो अब आपको समझना है क्यों कंपनी वाला बनाया, क्यों एप्लीकेशन यूजर। अब आपने और अंडरस्टैंड करना है। जितना मुझे पता मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन उसको और बेटर अंडरस्टैंड करो ताकि आप उसमें चेंजेस कर पाए। सर्च वाला दिया हो, आपके बैच में दिया हो, किसने कर लिया करना करा, शुरू नहीं किया होगा अभी, तो नहीं गए, पता नहीं क्या रिसर्च करनी है। सिंपल क्या है, हिंट भी दे दिया, कंटेंट्स यूज होगा और क्या बोलो, जैसे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट कंटेंट, बस बात ही करना है इसमें। जैसे सीक्वल में अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर लाइक ऑपरेटर यूज करते थे, कुछ नहीं, 2-4 घंटे चाहिए हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक करो। अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे सेम क्या आएगा, एक आई एप्लीकेशन यूजर, एप्लीकेशन यूजर, यहां पे आई कंपनी और ये कम, और इसी तरह से ये यहां पे ऐड कर दो। क्या लिखोगे, एप्लीकेशन यूजर, ये आ गया, उसके बाद कंपनी, ये भी आ, और ये का कंप्लीट हो गया। ठीक, रजिस्टर वाले पे बाद में आएंगे, पहले हम कंपनी मॉडल का काम कंप्लीट करेंगे। अब मैं उसके बाद कंपनी, ये भी एडमिन में ही बनेगी। कंपनी को ऑथराइज कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो हम लोग अपने एडमिन एरिया में जाएंगे और वहां जाके कंट्रोलर बनाएंगे, कंपनी कंट्रोलर, और उसमें वो डिजाइन मिल गया था कल आपको, हो गया ना अप्लाई। हाँ, उसको ना ज्यादा समझना है, टेंशन हो तो देते रहना, लो जो पढ़ा रहा उसको करो। क्लियर है जी। अब ये चीजें देखो, पहले दिन कितनी मुश्किल लगी थी आपको पता ही होगा, ठीक, अब ये चीजें कितनी इजी हो गई। एक टाइम आएगा डाटाबेस भी आप सोच सकते हो, 2-4 प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब कई चीजें तो काम करके आती ना, पढ़ के नहीं आती। तो क्लोज कर दिया, और ये सारा अब देखो अपने आप ही साइज बढ़ रहा है। 50 मॉडल बनाओ, क्या कहानी, कैसे बनाने हैं, कैसे करना है, पूरी प्रोसेस है आपके पास। ठीक, अब उसके बाद अब क्या करना आपने, जी मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया एडमिन कंट्रोलर, और एक नया कंट्रोलर बनाना है, उसका नाम रखेंगे कंपनी। तो कंट्रोलर पे राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, और वही एमपीसी कंट्रोलर, और क्या नेम होगा, एक कंपनी, लॉजिक कंपनी कंट्रोलर बन गया। सबसे ऊपर क्या लिखना है, एरिया, एरिया का नाम क्या है, एडमिन, ऐसे लिखते हैं। एक जैसे आपका ये बने हुए हैं कैटेगरी वगैरह सेम है। अब कुछ कहानी तो सेम ही चलेगी, क्या लिखेंगे, प्राइवेट, रीड ओनली, आई यूनिट ऑफ वर्क, कंस्ट्रक्टर, और आई यूनिट ऑफ वर्क, और यूनिट ऑफ वर्क। कितनी जल्दी हो गया ये काम। अब हम लोग इंडेक्स नाम से व्यू बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं आनी, सिर्फ ये कॉलम लगाने, डिजाइन में थोड़ी बहुत मैं कर दूंगा गड़बड़ी, और कुछ नहीं है। इंडेक्स पे गए, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और वही रेजर व्यू, और आपका ये बन जाए, बन गया। अब मैंने जो मेन्यू बनाना है
एक नया मेन्यू हम लोग बनाएंगे। कहां बनाएंगे? लेआउट पे जाके, अभी कंटेंट मैनेजमेंट था, अब मैं एक और मेन्यू बनाऊंगा, कंपनी ऑब्लिक यूजर। वो सारा यूजर ही है ना, कंपनी भी यूजर ही है। एक तो ये कंपनी कंट्रोलर बना लिया ना, कर लोगे। अब आपने क्या करना है? व्यूज के अंदर शेयर और लेआउट, लेआउट पे जाओ। ऑलरेडी वहां पे एक मेन्यू बना हुआ जो हम यूज कर रहे हैं, ये LI कंटेंट मैनेजमेंट। यही मेन्यू LI द्वारा से उठा लो और उसके बाद इसे पेस्ट कर दो। वही सेम LI, कौन से वाला? जिसमें ये है सारा, ये हटाई दो नीचे वाले, ये तो यूज ही नहीं कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारी 3 ऑप्शन ही है ना। लो लो, ये जो LI टैग है, इसको पूरे को क्या करो, कॉपी किया और उसके बाद इसे पेस्ट कर दिया। सेम चेंज क्या करना है? ये है कंटेंट, तो यहां पे क्या करो, कंपनी ऑब्लिक यूजर। एक मेन्यू का नाम चेंज कर दिया, कंपनी ऑब्लिक यूजर। एक और यहां पे ये तो आप हटा ही दो, एक ही मेन्यू अभी चाहिए। और वही कैटेगरी की जगह क्या आ जाएगा? कंपनी कंट्रोलर का नेम, और यहां पे ऑप्शन में दे दिया कंपनी। साथ ही आप इसे रन कर लो, आपको अभी समझ आ जाएगा क्या काम हम करने वाले। वीकेंड है, खाली नहीं जाना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते कि हमारे पास काम नहीं है। एक इतना काम है, जब बैठोगे काम मिलेगा। तो लगता है ऐसे काम होते हैं प्रोजेक्ट पे, फास्ट होता है, फिर जितना मर्जी काम करवाई जाओ। अभी कहते हैं एक्सपीरियंस पर्सन, शुरू में हमें तंगी होती, कंपनी में ज्यादा टाइम लगना पड़ता। ये देखो आ गया, और कंपनी, यहाँ पे कितनी ऑप्शन रह गई? तीनों, नीचे वाले हटा दिए मैंने। ठीक, तो अब ये है कंपनी, फिर इसकी कहानी आएगी। तो ये एक ऑप्शन और बन गई। ये देख लो एक बार, इसमें कुछ ठीक, और ये तो साफ पता ही है एक्शन क्या लिखा है, बस कंपनी और कंट्रोलर, बाकी तो वही है, क्योंकि इसका एरिया भी एडमिन है, एक्शन भी इंडेक्स है, तो कुछ बाकी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं। अंडरस्टूड है? नया यूजर का कुछ मैनिपुलेशन है, जैसे यूजर बन गए, अब एडमिन ने किसी यूजर को हटाना है, उसे लॉक करना है, उसमें यूजर में कोई प्रॉब्लम है, तो इसी के नीचे ऑप्शन दूंगा ना यूजर की भी। ठीक, इसलिए इसका मेन्यू अलग बना दिया, कंपनी ऑब्लिक यूजर। कंटेंट मैनेजमेंट, जिसमें कैटेगरी, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी। ठीक, तो इस तरह से ये था आपका, और ये आपने, मेरे ख्याल से काफी हो गया ये आज के लिए। तो अब आपने 2 नए मॉडल, उनकी कहानी आती है। वैसे एक्चुअल में देखा जाए नया कुछ भी नहीं रहा। लो, इतनी देर पढ़ के जा रहे, कुछ नया नहीं पढ़ा। एक मंडे को आओ, मंडे को पुराना ही होगा, हमने यही तो कंप्लीट करना, पहले कंपनी वाला करना, कोशिश सारा करके आना। मॉडल आपके पास पड़ा है, सारी कहानी पता है।